राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं कुछ दुनियादारी की। दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, कभी कोई नहीं समझ पाता। अगर कोई वैष्णव गले में तुलसी माला पहने या रुद्राक्ष पहने तो उसे देख के कुछ इंसान ऐसे बोलते हैं जो दिमाग अपना खत्म कर बैठे। मतलब उन्हें क्या कहा जाए? पागल कहा जाए, बददिमाग कहा जाए या बेवकूफ कहा जाए? क्या कहा जाए? हम खुद नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि गले में तुलसी माला पहनना या रुद्राक्ष पहनना ढोंग होता है या दिखावा होता है, तो इंसान बेवकूफ है। उन्हें यही नहीं पता है कि गले में रुद्राक्ष या तुलसी माला धारण करने से हमें ये पता चल हम ये समझते हैं कि हम भगवान की हैं, भगवान से हम जुड़े हैं, भगवान हर पल हमारे साथ हैं। हर क्षण हर पल हम भगवान को ही याद करते हैं जब हमारे गले में तुलसी हो या रुद्राक्ष हो। जो कि तुलसी का माला हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है और रुद्राक्ष का माला हमारे भोले बाबा को। तो आप कोई भी माला धारण करिए, इससे यही प्रभावित होता है कि हम भगवान से जुड़े हैं। लेकिन ये बेवकूफों को कौन समझाएगा कि इन्हें लगता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, माला पहने हुए हैं। इनके नियम नहीं पता इन लोगों को कि ऐसे कोई रुद्राक्ष का माला या तुलसी माला धारण नहीं कर लेता। बहुत सोच समझ के पहनना पड़ता है, बहुत विचार करने के बाद पहनना पड़ता है तुलसी माला या रुद्राक्ष माला। जैसे कि तुलसी माला हम पहनते हैं तो उनमें क्या क्या नियम है। बहुत से बंदे हैं तुलसी माला पहन तो लेते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता है कि तुलसी माला पहनने के नियम क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें लहसुन प्याज छोड़ना चाहिए। इसके बाद झूठ बोलना छोड़ना चाहिए, व्यभिचार करना छोड़ना चाहिए। अन्यथा नशा पत्ती दारू हर ऐसा कोई पदार्थ जो उल्टी सीधी पदार्थ है, ये सब हमें त्यागना पड़ता है। इंसान के मन में अगर ये बात है कि हम ये सब छोड़ सकते हैं, अगर इंसान का मन अपने बस में होना तो सब कुछ छोड़ सकता है। जो इंसान अपने मन को बस में कर सकता है ना, वही इंसान अपने हर चीज पे विजय पा सकता है। अन्यथा तो वो एक मिट्टी का पुतला है। जो हमारी शरीर 5 तत्व से बनी है, जल वायु आकाश पृथ्वी से। लेकिन इसे पहनना चाहिए इंसान को, हर एक इंसान को धारण करना चाहिए। आदमी कहता नहीं, भक्ति तो बचपन से ही करनी चाहिए इंसान को। भक्ति करने में देरी नहीं करना चाहिए, भगवान का नाम जप करने में नहीं देरी करना चाहिए। अन्यथा वो कहते हैं क्या कि बुढ़ापे में भक्ति करो। बुढ़ापा तक किसी ने देखा है? बुढ़ापे से पहले मृत्यु आ जाए तो क्या आप मृत्यु का इंतजार कर रहे हो, मरने का इंतजार करोगे कि जब हमारा बुढ़ापा आ जाए तभी हम भजन करेंगे, तभी हम भगवान से जुड़ेंगे? नहीं ना। इसीलिए भगवान का भजन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार मत करिए। भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं होता। आप हर पल हर समय हर क्षण भगवान का नाम भज सकते हो। अगर देखो इंसान को भूख लगता है तो थोड़ा वो खाना गर्म भी खा लेता है, ठंडा होने का इंतजार नहीं करता कि ठंडा हो तभी पाएंगे ना। थोड़ा गर्म भी होता ना तभी आदमी पा लेता है। तो इससे होता है कि देखो बुढ़ापे का इंतजार नहीं, भाव भजन तो बचपन से करना चाहिए आदमी को। जो इंसान बचपन में जो आदत लगाता है ना, वो बुढ़ापे तक का चलता है। और नहीं तो इंसान अगर एक बार सोच ले कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे ना, तो इंसान का मन भजन में या भगवान में कभी नहीं लग सकता भाई, कभी भी नहीं। हर एक सनातनी को ये सोचना चाहिए कि भगवान से जुड़ने के लिए हमें बचपन से ही चाहिए। जब भी समय आए, जब दिमाग में आ जाए कि मैं भगवान से जुड़ना, उसी समय भगवान से जुड़ जाओ। बुढ़ापे का इंतजार मत करो। अब गले में तुलसी माला पहनने वाले को फायदा देखो कितने होते। कभी कोई
दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आते, कभी कोई बुरा सपना नहीं आता। हर पल हमारे भगवान हमारे साथ रहते हैं। उस समय जो गले में तुलसी माला पहनता है, तुलसी माला पहनने के कई फायदे हैं। इंसान का पता नहीं कब मौत दस्तक दे जाए, कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए हर एक वैष्णव को गले में तुलसी माला या रुद्राक्ष माला पहनना चाहिए। जो तुलसी माला धारण करता है उसे कभी अमृत छूते नहीं, वो तो हमेशा भगवान के भक्त हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा पापी हो, बहुत बड़ा पापी, कहते नहीं पापी से बड़ा पापी है, अगर उसकी एक भी कंठी है तुलसी का तो कभी नरक नहीं जाएगा, वो भगवत धाम को ही पहुंचेगा। ऐसे हमारे गुरुजी, पूज्य गुरुजी कहते हैं, जो हम आप लोग को बता रहे हैं। इसीलिए हमेशा गले में तुलसी माला होना चाहिए। आप अगर गले में नहीं पहन सकते तो आप हाथ में डालिए, पर डालिए जरूर तुलसी माला। लेकिन हमारा विचार तो यही है कि हमें, देखिए हमारा विचार तो ये करता है कि हमें गले में पहनना चाहिए। जैसे देखो आदमी मंगलसूत्र पहनता है अपने सुहाग को दिखाने के लिए, वैसे हम तुलसी माला पहनते हैं अपने भगवान को रिझाने के लिए। दुनिया तो सब कुछ छलती है, पर वो छलिया तो हमको ही छल लिया, हम अपने भगवान के हो गए। दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया तो आज सही है कल गलत है, पर हमारे भगवान, हमारे माधव, हमारी राधा रानी हमेशा सही राह दिखाते हैं भक्तों को। जो हमें अनुभव हुआ कि भगवान से जुड़ के क्या फायदा है, क्या नुकसान। हमारे भगवान से जुड़ने के हजारों फायदे हैं, इंसान से जुड़ने के लिए एक दो फायदे होंगे, बाकी नुकसान ही होगा। पर भगवान से जुड़ने के लिए हजारों करोड़ों अरबों गिनती नहीं है कितने फायदे होंगे। इसलिए भगवान का भजन करो, घर में रह के भी हर तरीके से आप भगवान को भज सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने के लिए नहाने का जरूरत है या साफ होने की जरूरत है, नहीं, आप बिना नहाए भी भगवान को भज सकते हो, भगवान का नाम जप कर सकते हो। बिना नहाए इंसान गुरु मंत्र नहीं जपता। गुरु मंत्र हो गया, या जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिसे अपना मतलब जिसे गुरु मंत्र लिया हो, वो मंत्र आदमी बिना नहा के नहीं भज सकता। नहाने के बाद ही गुरु मंत्र भजा जाता है, अन्यथा अपने भगवान का तो नाम कभी भी भज सकता है इंसान। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।